एक बड़ा सा कठोत ले लें और उसमें 1 बाउल गेहूं के आटे को डालें और फिर उसी बाउल से छानकर मैदे को डाल लें। क्वांटिटी एक जैसा होनी चाहिए। फिर आधी चम्मच उसमें कलौंजी डालें और आधी चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच ही नमक डालें। नमक कम या ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। फिर एक छोटी सी बर्तन से घी या कुकिंग ऑयल डाल दें। सारे सामग्रियों को अब इस तरह से दोनों हाथों से मैश करते हुए मिक्स करें। जितना ही मैश कर मिक्स करेंगे आपका नमकीन उतना ही खस्ता बनकर तैयार होगा। और इस तरह दोनों हाथों से मैश कर मिक्स करें। अब बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी मुठिया बनाएंगे। देखिए मुठिया बहुत अच्छे से बन चुका है, यानी हमारा मोयन बहुत अच्छे से तैयार है। अगर मुठिया नहीं बनता तो थोड़ी सी मोयन इसमें और डालें। बहुत अच्छे से बनकर अगर मुठिया टूटती है तो थोड़ी सी मोयन और डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ी सी पानी डालें और दोनों हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स करें। पानी बहुत कम ही डालना पड़ता है। पानी ज़्यादा डालेंगे तो आपका डो गीला हो जाएगा और हमें कड़ा डो तैयार करना है। दोनों हाथों से कुछ इस प्रकार दबाव बनाते हुए मिक्स करें और इसे गोल आकार देते जाएं। इस तरह से गोल आकार हाथ से दबाते हुए बनाते जाएं और एक तरफ रखते जाएं। इस तरह से रखते जाएं। फिर दोबारा उसी तरह बनाएं। इसमें हाथ से प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे मिक्स करना हो या इसका डो तैयार करना हो, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम ही डालनी होती है। मोयन अच्छे डालने के कारण डो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। इस तरह रखते जाएं। अगर आवश्यकता लगे तो पानी की हल्की सी छींटा डालें। बहुत ज़्यादा पानी, इस तरह से पानी की छींटा डालें और मिक्स करें। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। ज़्यादा पानी ना डालें। इस तरह से गोला काट दें और एक तरफ रख दें। अब हमारे डो को दोनों हाथों से खूब दबाव बनाते हुए मिक्स करें। जितना ही हाथ से दबाव बनाकर मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा आपका डो तैयार होगा। अगर डालना ही है तो पानी की छींटे मारें। इस तरह से इस पोर्शन से दबाव बनाकर इसे मिक्स करना है ताकि आटा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा कड़ा डो तैयार हो जाए। इस तरह पंच से भी मिक्स करें। अब हमारा डो तैयार है। इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। डो को मेरे जैसे ट्रिक से मैश कर तैयार करें। आपका नमकीन बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। लगभग 20-22 मिनट हो चुका है। डो में से एक बड़ा सा भाग निकालेंगे और हाथ से दबाते हुए एक गोल आकार देंगे। इस तरह से दबाव बनाते हुए गोल आकार देना है। अब गोल आकार बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे अब एक चकले पे रख लेंगे और हाथ से दबाते हुए इसे फैलाएंगे। थोड़ी थोड़ी ये किनारे किनारे फटती भी है, लेकिन नमकीन बनाने में इस प्रकार होता ही है, इसलिए इसे फैलाते जाएं दबाते हुए। अब बेलने से इसे चारों तरफ गोल गोल घुमाकर बेलें। इस प्रकार इसे चकला घुमा घुमा कर भी बेलें। ये पलट कर भी बेला जा सकता है, टूटता नहीं है। अब इसकी लेयर इतनी ही रखनी है। अब एक चाकू के माध्यम से इसे 1-1 इंच करके काटते जाना है और इसे अब एक प्लेट में रखते जाएं। फिर एक भाग को उठाएं और चकले पे रखकर इसे एक बराबर भाग में काटें। इसी तरह सबको काटकर एक प्लेट में रख दें। काटने के बाद इसे अलग कर दें ताकि एक दूसरे में चिपके ना रहे। इस तरह से अलग कर देनी होती है। आराम से एक दूसरे से अलग हो जाता है। इसे भी एक प्लेट में रख दें। इसी तरह सभी को सारे नमकीन को एक बराबर भाग में काट लें और एक प्लेट में रख दें और एक तरफ मीडियम आंच पे एक कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दें। घी या कुकिंग ऑयल जो भी आप खाना चाहते हो वो तेल ले लें। तेल बहुत अच्छे से गर्म है, इसमें नमकीन डाल दें और स्पैचुला के द्वारा उसे चलाते रहें ताकि नमकीन ऊपर नीचे अच्छे से तल जाए।
इसे कम ही आंच में बनाएं। तेज़ आंच में बनाएंगे तो ऊपर से तो ये लाल हो जाएगा लेकिन नीचे कच्चा। इतना ही गोल्डन ब्राउन नमकीन को करना था और सारे नमकीन को हम धीरे धीरे निकाल कर एक तरफ तेल गरने के लिए रख देंगे। और अब हमारा नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। इस प्रकार आप नमकीन घर में ही बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी होगी। मैं आपको तोड़कर दिखलाती हूँ। ये नमकीन कितनी परतदार बनकर तैयार हुई है और इसकी परत आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। जूम करके देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया बहुत ही परत बनकर तैयार हुआ। बहुत ही बढ़िया नमकीन आटे और मैदे की तैयार हुई है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।